गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फ्लैश एंड फायर पॉइंट। फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होता है? एक्चुअली जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लैश एंड फायर पॉइंट। क्योंकि जो ऑयल होता है एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पे ये क्या करता है कि फायर को कैच करता है यहाँ पर। तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें इस टॉपिक के अंदर कवर करनी है। एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, जब भी किसी ऑयल को गर्म किया जाता है तो ऑयल की वेपर्स बनती हैं। अब अगर हम उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो उसकी कॉन्टीन्यूसली वेपर बनती रहती हैं यहाँ पर। तो उसमें क्या होता है कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो ऑयल की जो वेपर्स हैं वो फायर को कैच कर लेती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फायर पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फायर पॉइंट पे क्या होता है कि ऑयल की वेपर इतनी सफिशेंट होती हैं कि जैसे ही हम उसके नियर कोई स्मॉल फ्लेम को लेकर जाते हैं तो वो फायर को कैच कर लेती हैं। नॉर्मली ये चीज़ हम लोग घर में भी देख चुके हैं कि जब ऑयल बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है, उसकी जो वेपर्स बनती है वो फायर कैच करती है साइड से। तो यहाँ भी हमें ये चीज़ पढ़नी है कि एक्चुअली हम लुब्रिकेटिंग ऑयल ले रहे हैं जिस पर्पज़ के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि फ्रिक्शन की वजह से जो हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है उससे उस ऑयल के अंदर फायर नहीं कैच हो जाए। तो नॉर्मली हम पहले कैलकुलेट करते हैं इसका फ्लैश पॉइंट, देन फिर हम बात करते हैं फायर पॉइंट की। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है? वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर ऑयल की इतनी वेपर बनती है कि वो 1 सेकेंड के लिए क्या करती हैं, बर्न होती है। यह बोल सकते हैं फॉर ए मोमेंट्री टाइम के लिए क्या करती हैं, वो बर्न होती है, यानी उसको हम बोलते हैं यहाँ पर फ्लैश पॉइंट। जैसे कैमरे का फ्लैश होता है, इमेज वगैरह हम लेते हैं, एकदम से साउंड क्रिएट होता है, फ्लैश की आवाज़ आती है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर क्या होता है कि ऑयल में भी ऑयल की इतनी सफिशेंट वेपर होती हैं जिससे वो 1 सेकेंड के लिए क्या होती हैं, बर्न होती हैं। ओनली 1 सेकेंड के लिए, बस एक बार क्या होता है फायर कैच करती थी, उसी टाइम वो गायब हो जाती हैं। और एक साउंड और क्रिएट होता है, ये तब होता है जब उसके नियर कोई फ्लेम वगैरह लेकर जाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम, एक ऑपरेटर्स आता है पेंस्काई मार्टन ऑपरेटर्स, जिसकी हेल्प से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है? वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर ऑयल की इतनी सफिशिएंट वेपर बनती है जिससे क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होगा इन कांटेक्ट ऑफ एयर, क्योंकि बर्न ही तो होता है, कंबशन होता है इसका, तो एयर की प्रेजेंस में होगा। एंड गिव ए मोमेंट्री फ्लैश लाइट, यानी कि एक मोमेंट की बात करें हम, एक फ्लैश लाइट देता है व्हेन ए स्मॉल फ्लेम ब्रॉट नियर इट, यानी कि जब हम उसके पास ऑयल की वेपर के पास एक स्मॉल फ्लेम को लेके जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, 1 सेकेंड के लिए उसमें क्या होती है, फायर कैच होती है। फ्लैश दिखता है हमें, जैसे कैमरे में फ्लैश दिखता है वैसे ही यहाँ पर हमें ऑब्टेंड होता है। और जिस टेम्परेचर पे ये ऑब्टेंड होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें फायर पॉइंट पे क्या होता है, ऑयल की इतनी ज़्यादा सफिशिएंट वेपर बन जाती हैं कि उसमें फायर कैच हो जाती है। कम से कम 5 सेकेंड तक के लिए हमें फायर दिखती है, उसे हम बोलते हैं फायर पॉइंट। तो वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर ऑयल की इतनी सफिशिएंट वेपर बन जाती है जिस पर ऑयल कम से कम 5 सेकेंड के लिए क्या कर देता है, वहाँ पे बर्न करता है, जब उसके पास हम किसी स्मॉल फ्लेम को लेकर जाते हैं। ये जो हम प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं, एक ऑपरेटर्स होता है यहाँ पर, ये जो ऑपरेटर्स दिख रहा है हम लोगों को, ये ऑपरेटर्स है एक्चुअली में पेंस्काई मार्टन ऑपरेटर्स। अब इस पेंस्काई मार्टन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर फ्लैश एंड फायर पॉइंट। तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये है एक्चुअली इसका ऑयल कप जिसके अंदर हम ऑयल फिल करते हैं। मार्क होता है यहाँ तक, यहीं तक फिल करते हैं। इस ऑयल कप के ऊपर इसका एक कवर होता है, ये जो दिखा रखा है यहाँ पे इसका कवर होता है। और ये कवर एक शटर कंट्रोल होता है, शटर से कंट्रोल्ड होता है, ये कवर होता है जो इसका ऑयल कप, जिसे हम ऑयल लिड बोलते हैं। इस जो लिड है, जो ढक्कन होता है, इसकी कवरिंग होती है, इसमें 4 होल्स होते हैं, 4 ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग होती है स्टीरर के लिए, ये देखो स्टीरर। दूसरी ओपनिंग होती है यहाँ पर थर्मामीटर के लिए।
एक स्टीरर के लिए, और दूसरी जो ओपनिंग होती है यहाँ पे थर्मामीटर के लिए। तीसरी ओपनिंग यहीं पे होती है एक एयर इनलेट के लिए, क्योंकि जो कंबशन एयर की प्रेजेंस में, तो जैसे ही शटर ओपन करते हैं तो एयर एंटर करती है यहाँ पे। और एक फोर्थ ओपनिंग यहाँ पे होती है ऑयल की वेपर बाहर आने के लिए, यानी एक तरह से बोल सकते हैं टेस्ट, जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए होता है। शटर कंट्रोल होता है, जैसे ही शटर ओपन करते हैं तो यहाँ से इस वाले पोर्ट से, फोर्थ जो ओपनिंग है यहाँ से ऑयल की वेपर जो है बाहर आने लगती है। इसके अलावा यहाँ पर ऑयल कप के ऊपर ये कवर हो गया जिसमें 4 ओपनिंग्स हो गई, एक शटर के लिए, दूसरी यहाँ पर शटर कंट्रोल होता है, एक स्टीरर के लिए, दूसरी थर्मामीटर के लिए, तीसरा एयर के लिए, और फोर्थ जो होती है टेस्ट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ये एयर बाथ होता है, यानी ये जो हमारा ऑयल कप है सराउंडेड होता है इस तरह एयर बाथ से पूरा, ताकि रेडिएशन के थ्रू वगैरह हीट वगैरह लॉस ना हो। यहाँ पे हम बर्नर के थ्रू या फिर हीटर लगा देते हैं जिसके थ्रू हम इसको गर्म करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर देखिए क्या किया जाता है। ऑयल कप में ऑयल को फिल कर दिया जाता है, इसके अंदर ऑयल को फिल करके, और यहाँ पे फिर इसके कवर लगा देते हैं। कवर के लगाने के बाद इसमें एक थर्मामीटर हम फिट कर देते हैं। अब इसको गर्म करते हैं, तो हीटर के थ्रू हम इसको हीट देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं कि कितना इसको हीट करना है, यानी 1 मिनट में हमें 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, वैसे इनिशियली क्या किया जाता है 1 मिनट में 5 to 6 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ होना चाहिए। इस तरह हम इसको हीटर को कंट्रोल कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जैसे सपोज़ थर्मामीटर लगा होता है, थर्मामीटर से टेम्परेचर देख लेते हैं। सपोज़ इनिशियली जो टेम्परेचर हो गया हमारा, इनिशियली था 30 डिग्री, अब 30 से सपोज़ हो गया 40 डिग्री, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो शटर है, शटर को इस तरह रोटेट करेंगे तो अपने अब ये जो पोर्स है ये ओपन होगा। अब इसके पास हम एक स्मॉल फ्लेम को पास लेके जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये देखो पायलट बर्नर होता है, वैसे तो जैसे हम लोगों का यहाँ पे लाइटर होता है वैसे ये वर्क करता है, लेकिन हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, स्मॉल फ्लेम को माचिस वगैरह को बंद करके लेके जा सकते हैं। तो ये पायलट बर्नर एक तरीके से लाइटर की तरह काम करता है। जैसे ही शटर ओपन होता है तो लाइटर से अपने आप चिंगारी निकलती है। अगर ऑयल की इतनी वेपर, सफिशिएंट वेपर बन चुकी है तो यहाँ पे एक फ्लैश पॉइंट मिलता है, यानी 1 सेकंड के लिए इस तरह फ्लैश दिखेगी और उसी टाइम वो यहाँ से गायब हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पर यहाँ पर हमें एक फ्लैश पॉइंट मिलता है, यानी कि ऑयल की इतनी सफिशिएंट वेपर बनती है, वो फॉर ए मोमेंट के लिए फ्लैश देती हैं या बोल सकते हैं बर्न करती हैं, उसको बोलते हैं हम फ्लैश पॉइंट। तो स्मॉल फ्लेम नियर लेके जानी पड़ेगी तभी ये फ्लैश पॉइंट ऑब्टेन होता है। इसके बाद क्या होता है, अब ऑयल को हम और गर्म करते हैं। सपोज़ यहाँ पे इसका फ्लैश पॉइंट आ गया 42 डिग्री पर। अब हम क्या करते हैं कि हीटर जो है उसको कंट्रोल करके उसका टेम्परेचर उसको थोड़ा कम कर देते हैं ताकि 1 मिनट में 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो। अब फिर हम क्या करते हैं, 42 के बाद 5 के डिफरेंस के बाद, यानी कि ये मान के चलो 47 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग अगेन ये टेस्ट करते हैं फॉर फायर पॉइंट। फायर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए अगेन वही क्या करेंगे, शटर को यहाँ से रोटेट करेंगे। रोटेट करते ही क्या होगा, 47 डिग्री पर जो भी ऑयल की वेपर है ये बाहर आएंगी, फिर यहाँ से पायलट बर्नर से वही स्मॉल फ्लेम निकलेगी। और अगर ये ऑयल की वेपर कम से कम 5 सेकंड के लिए बर्न करती है, यहाँ पे हमें लाइट सी दिखती है बर्न करती हुई, तो इसका मतलब वो उसका होगा फायर पॉइंट। अगर जैसे में भी नहीं आता तो शटर को दोबारा इस तरह रोटेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पोर्स बंद हो जाएगा। फिर अगेन हम टेम्परेचर और इंक्रीज़ करते हैं। अब सपोज़ तो टेम्परेचर हो गया 49 पे चेक कर रहे हैं, सपोज़ उस पर भी हमें फायर पॉइंट नहीं हो रहा, फिर 52 पे कर रहे हैं। इस तरह हम बार बार चेक करते रहते हैं, हर 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, जैसे सपोज़ 58 डिग्री, इमेजिन करो मे बी जैसे 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर था जिस पर जैसे ही हमने शटर को ओपन किया, यहाँ से जो ऑयल वेपर निकली है उसमें जैसे ही हम उसको स्मॉल फ्लेम को उसके नियर लेके गए तो कॉन्टीन्यूसली इस तरह यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें 5 सेकेंड तक, कम से कम 5 सेकेंड तक हमें यहाँ पे फायर दिखती है। तो वो टेम्परेचर होता है इसका फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट पे तो ओनली फॉर 1 सेकेंड
के लिए दिखती है, उसके बाद वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगी। लेकिन फायर पॉइंट में कम से कम 5 सेकेंड यानी उससे ज़्यादा भी हो सकती है फायर लगती हुई दिखती है, तो वो टेम्परेचर हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस एपरेटस में क्या क्या होता है, ऑयल कप का कवर ऑयल लिड होता है, इसके अलावा एयर बाथ होता है, और यहाँ पे नीचे यहाँ पर हीटर या बर्नर लगा होता है जिससे हम ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑयल कप, लिड ऑफ द ऑयल कप, एयर बाथ और इलेक्ट्रिक हीटर। इस तरीके से हम लोग फ्लैश एंड फायर पॉइंट को कैलकुलेट करके और उसको अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर यूज़ करते हैं मशीनरी में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं यहाँ पर कि फ्लैश एंड फायर पॉइंट कैलकुलेट करके हम स्पॉन्टेनियस कंबशन से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा फायर हैजार्ड से बच सकते हैं, और हम एक स्केलिंग कर सकते हैं कि ये ऑयल, इसका फ्लैश एंड फायर पॉइंट इतना है, इसको इस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, इसको इस पर्पज़ से, अकॉर्डिंग टू देयर फ्लैश एंड फायर, अकॉर्डिंग टू देयर यहाँ पे टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं।